हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स लखन जी हैं। तो ये आप लोगों के लिए गाइड करेंगे कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में कॉपी किस तरीके से लिखी जाती है और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की जो डेट है वो पहला पेपर कब है और लास्ट पेपर कब हो रहा है एंड यानी कि, और जो कॉपी है वो कितने पेज लिख के आना चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ये जो है चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो लखन जी आप बताइए कि जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के जो HAP का जो पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, बताइए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी वो अच्छी चल रही होगी। और 10 तारीख को पता है आपको सभी को कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 10 तारीख को HAP का है। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर देखो आप नहीं पढ़ोगे तो वो आप ही जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि पता है कि बैग देखो आ गई एक बार तो बहुत सही नहीं है। आपको भी बुरा लगेगा, आपके घर वालों को भी बुरा लगेगा। आपके पिताजी दिन रात पैसे कमा कर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप खाली आपका क्या काम है, पढ़ने का ही तो काम है। तो पढ़ो, प्रिपेयर करो, अच्छे से पेपर दे के आओ, चारों पेपर आपके अच्छे जाए। मैं आशा यही करता हूँ कि एको में बैक नहीं आए, मेरी यही आशा है एंड तक। देखो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, कमेंट कर देना, मैं आपकी फुल तरीका आऊंगा। और देखो आपको कॉपी लिखने का तरीका बताता हूँ मैं कैसे होना चाहिए। जी हाँ। देखो कॉपी क्या है, अगर आपको पेपर मिले तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। आपके क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं आए, आपको याद नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, आप तैयारी करके गए, दोष मत देना किसी को कि मुझे ये नहीं था, ये नहीं है। दोष देना गलत बात है। तो तैयारी आप करके गए, कोई दिक्कत नहीं आए पढ़े। सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन कौन कौन से आए। 3 सेक्शन होते हैं, A B C। तीनों सेक्शन को पढ़ना ध्यान से 5 मिनट तक। पढ़ने के बाद फिर आपको देखना कि कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा पेयर है, तैयारी करूँ एक क्वेश्चन की, वही सेक्शन उठा के करना। ऐसा नहीं है कि आपने A सेक्शन डाला ऊपर और फिर एक सेक्शन के 2 क्वेश्चन कर दिए, फिर C सेक्शन डाल दिए, ऐसे गलत, कतई गलत है। इससे क्या होगा, जो कॉपी चेक करेगा वो ये सोचेगा कि ये बच्चे में कोई टैलेंट ही नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, लिखा क्या है। तो मेरी आशा यही है कि आप एक तरफ से लिखें, जब लिखना चाहे तो एक तरफ से लिखें। कि जो आप लोगों के लिए जैसे जो सेक्शन आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है, यानी कि आप जो सेक्शन अच्छे से कर सकते हैं वो ही सेक्शन आप पहले ही करें। क्योंकि अगर आप पहले सेक्शन उसी को करते हैं, जैसे मान लो आप लोगों के लिए अगर सेक्शन C आता है तो आप लोग फर्स्ट में ही सेक्शन हेडिंग डाल के सेक्शन C उसके ही आप लोग जो है क्वेश्चन करें अच्छी तरीके से। तो लखन जी अब ये तो हरगिन ने बात कर ली, तो आप लोग अब ये बताइए कि जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर जो चल रहा है अभी, तो ये पेपर का एग्जाम डेट कब से जो है एग्जाम है और एंड डेट कब हो रही है, तो इसके बारे में और थोड़ी जो है जानकारी दें। अच्छा बताता हूँ। तो HAP का पेपर है 10 तारीख को, उसके बाद आपकी 11 को छुट्टी है, 12 को पेपर है। तो इस हिसाब से क्या है, 18 फरवरी को लास्ट पेपर है। 18 फरवरी को समाप्त हो रहे हैं। और आपको पता ही होगा लगभग एक महीने या 25 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा उसका। ये तो आपको पता ही होगा सबको। तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं कि हमारी बैक भी आएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी दिक्कत है क्योंकि बैक आएंगे तो आप पढ़े नहीं हो। देखो जो बंदा पढ़ के जाएगा तो उसकी कभी बैक नहीं आएगी। कभी अगर बैक आ जाए तो मुझे नाम फेर देना, मेरा लखन। चलो तो अब हम बात करते हैं कि जैसे जो लोग होते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि हम बी फार्मा जैसे अब पेपर लिखने जाते हैं तो कितने पेज लिख के आए उसमें, जिससे कि हम अच्छे नंबरों से पास हो पाए। जैसे अगर अच्छे भी नहीं आते तो कम से कम बैक तो ना लगे, क्योंकि हम अच्छे से पास हो जाएं। तो कितने पेज भरे? तो देखो मैं बताता हूँ आपको। जो प्रैक्टिकल होता है वो 25 नंबर को होता है और जो पेपर होता है वो होता है 75 नंबर को। तो आपको क्या है, टोटल मिला के 25 और 75 100 हो गए। तो उसमें से 50 नंबर लाना होता है। और 50 कैसे, देखो अगर आपको कॉलेज की तरफ से 24 या 25 जो जैसे भी नंबर मिलते हैं, तो उसमें से अगर तुम्हें 25 नंबर मिले तो आपको पास होने के लिए लगभग 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक नंबर लाना है, अगर आपको खाली पास होना है। और जो बंदा है जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है, अगर उसे सब कुछ आता है तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से पास हो जाएगा। मैं पास होने की बात बता रहा हूँ। और आपको सही बात बताऊं, क्योंकि अगर जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आप 6-7 पेज में लिख के आते हैं तो आराम से आपको लगभग 8, 6, 5 जो भी नंबर चाहे वो दे सकता है। और आपकी सबसे मेन चीज हैंड राइटिंग बढ़िया होने चाहिए, बढ़िया एकदम कतई फूल की तरह लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कितने पेज हम जैसे लिख के आए जिससे कि अच्छे नंबर आ पाए।
तो पेज मैं बता दूं लगभग आपके 30 से 32 पेज होते हैं। हाँ। तो लगभग अगर आपको कम से कम 25 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। अच्छा। हाँ, अगर आप कम लिखोगे तो देखो कम नंबर आएंगे। अगर आपको एक पेज पर 1 नंबर देता है तो 25 नंबर हो गए। इस प्रकार से दिमाग लगाओ आप, है नहीं। और फिर मैं मानता हूँ कि एक पेज पे 1 नंबर कोई भी नहीं देगा, कम से कम 3 4 5 अगर 7 नंबर का है तो उसमें 3 नंबर 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप पास होने के लिए क्या, पास तो हो जाओगे, लेकिन अगर प्रिपेयर तुमने करा ही नहीं, आज तक पढ़े नहीं, एक दिन देखो, एक दिन पहले से मेरे भाई कोई पास नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता कोई भाई। भी शक्ति आपको पास नहीं करा सकती एक दिन पहले। अगर अच्छे तुम ये कहो कि मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, तीसरे दिन खा लूं ये सबका, तो चल जाएगा? नहीं, मुझे ये बताओ। नहीं भाई, नहीं चलेगा। नहीं, तो ऐसे ही पेपर का है मेरे भाई, तो पढ़ो लिखो, मतलब घूमो खेलो कूदो सब काम करो, ये नहीं है कोई काम नहीं है। फ्री फायर खेलते हो जो बंदा, फ्री फायर खेलो, कुछ भी करो भाई, देखते हो मूवी देखो, 3-4 घंटे अपने पढ़ाई के लिए पर डे दो, पर डे। हाँ। अगर आप जो है प्रतिदिन अगर आप 3-4 घंटे पढ़ते हैं तब तो कुछ हो पाएगा। ये नहीं है बस आपने बस एग्जाम आ गए और बस 2 दिन पढ़ लिए और उसमें आप जो है एग्जाम पास कर जाएंगे। और देखो मैं बताता हूँ मेरे भाई, मोटिवेशन की उस लड़की को कोई जरूरत नहीं होगी जिसको दिखता होगा कि मेरे माँ बाप कैसे पैसे कमाते हैं, मुझे कैसे देते हैं, उसको कभी जिंदगी में मोटिवेशन की जरूरत होगी ही नहीं। और मैं बताता हूँ, अगर आपको कहीं भी फेल नहीं होना, कामयाब होना है, हमेशा सफलता पाना है, तो अपने जीवन में, पूरे जीवन में एक बात हमेशा उतार लो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कोई भी चीज के लिए हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अगर आपको 3 घंटे फोन चलाना है तो 3 घंटे चलाना है। हाँ। उसके बाद पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है भाई, कंसिस्टेंसी तो भाई बना के रखनी पड़ेगी। और मेरे भाई देखो 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे क्या चलाओगे तुम, ये बता दो। आधे 1 घंटा देखो, अपने रहने दो बस। अपने और कहा काम करो, और चीज बहुत ही नहीं वो काम कर लो, लेकिन पढ़ाई से मत जाओ दूर मेरे भाई। जितना दूर तुम भागोगे उतनी ही दूर हो जाएगी। चलो लखन जी, अब वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट की किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि HAP है या फिर केमिस्ट्री है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक आ जाती है तो उसका लिए जैसे मान लो कैसे बैक का पेपर हम जो है दें और उसमें कैसे हम क्वालिफाई करें। अच्छा देखो, हाँ। अगर देखो बैक आ जाती है तो दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्ट बैक आ गई तो आपको फिर अगले जो सेमेस्टर होगा तुम उसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी आपको, अब इसकी भी करनी होगी, तो आपको दिक्कत होगी नहीं हो। तो मेरा मानना है, अगर आपको लगे कि मुझे बैक आएगी पहले से, तो आप उस जो पेपर दे के आए उसकी पहले से फिर तैयारी करते चलो प्रिपरेशन, क्योंकि आपको आधा याद होगा, आधा और याद कर लेना, बस आपका पेपर निकल जाएगा। अगर देखो बैक में भी बैक आ रही है तो बहुत गलत बात है देखो भाई, क्योंकि आप इस लायक हो कि बैक में बैक नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो हम दूसरा सेमेस्टर के जो हम पेपर देंगे, आप जैसे मान लो अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक आई हुई है तो आप दूसरे सेमेस्टर में उसका पेपर दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि दूसरे सेमेस्टर में पेपर दे दिया और उसमें बैक में भी बैक आ गई, तो उसमें जो है दिक्कतें रहती हैं। जैसे हो जाता है आगे के लिए, आप जो है 3rd सेमेस्टर में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जो है अच्छे से पढ़ाई को मजबूत तरीके से बनाए रखें जिससे कि बैक ना आए। तो मैं एंड में ऐसा यही करना चाहूंगा कि आपकी बैक नहीं आए, आप अच्छे से पढ़ो लिखो घूमो खेलो, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, ये आपसे मैं विनती करता हूँ। और देखो मेरे वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के लिए शेयर करें। राम राम दोस्तों। राम राम जी, राम राम।